देखो जैसे इनका लिखना हो तो सबसे पहले नंबरिंग करना है, और जहां जहां मुड़े हैं वो सब हमारे कार्बन होते हैं, तो नंबरिंग किनारे से चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच तो बन नहीं रही है। तो एक दो तीन, नाम लिखने का रूल क्या है, पहले प्रीफिक्स यानी कि जो छूटा है जिसको नंबर नहीं दिया, फिर गिने हुए कार्बन, फिर बॉन्ड का नाम, और फिर आपको लिखना होता है डॉन का नाम, यही रूल होता है। तो एल्केन में कोई डॉन होता नहीं है, कोई डॉन प्रीफिक्स है नहीं। तो गिने हुए कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास, चार। चार कार्बन को क्या कहते हो, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड बने हैं सब, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो हो गया ब्यूटेन, सही है। अब जैसे इसकी नंबरिंग देना है तो देखो, एक दो तीन चार पांच, अगर आप सीधे सीधे चल रहे हैं तो कितने का मिल रहा है, पांच का। एक दो तीन चार पांच, ऐसे आ रहे तो भी कितने का, एक दो तीन चार पांच, मतलब किधर से भी चलिए ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन मिल रहे हैं, पांच। तो जब सब तरफ से पांच मिल रहा है तो आप देखेंगे कि प्रीफिक्स किधर से जल्दी छूट रहा है, किधर से, तो ध्यान दो, जब यहां से करोगे तो एक दो तीन पे छूटेगा, यहां से करोगे तो एक दो तीन, मतलब हर जगह से वो भी तीन पर ही छूट रहा है, तो फिर आप सीधा सीधा चल लेंगे, आप कहीं से भी चले क्योंकि कोई अंतर है नहीं, बन जाएगा। अब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, जो छूट गया है यानी कि जिसको नंबर नहीं दिया। तो कितने कार्बन है जिनको नंबर नहीं दिया, एक और दो कार्बन का नाम क्या होता है, एक। और जब वो छूट जाए, जब वो क्या हो जाए, तो उसमें बॉन्ड की जगह हम क्या लगाते हैं, वाइयल, हो गया एथिल। अब ये कहां पर छूटा, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कहां पर है, एक पे छूटा है कि दो पे कि तीन पे, तो कहां पे छूटा है ये, जो छूटे वाले का नाम हो गया। अब कितने कार्बन तुमने गिने, पांच। पांच कार्बन का क्या नाम होता है, पेंट। अब सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होगा, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, उसमें कहा छूटा है, देखो कहीं पे कुछ नहीं छूटा, सबको गिन लिया ना। छूटा मतलब जिसको नंबर नहीं दे रहा, जैसा भी ये पूरा छूट गया, हाँ जिसको नंबर नहीं दे उसको कहीं छूटा है। और जैसे ये होगा, इसको ध्यान से देखो, तुम एक दो तीन इधर से आ रहे हो तो तीन पे छूटेगा, इधर से आ रहे हो तो एक दो तीन, यानी कि छूटने वाले इधर से भी तीन पर, इधर से भी तीन पर दोनों अलग अलग, दोनों कैसे हैं। तो रूल क्या कहता है, जब दोनों अलग अलग हो तो नंबरिंग उस किनारे से करें जिसका अल्फाबेट पहले मिले। तो ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, और ये क्या है, एथिल। यहाँ तक पहले लिख दो, मैं रूल एक बार और लिखा देता हूँ, पहले ऊपर के तो मिलाता है। आपने मेथी के वाला बताया, प्रीफिक्स में लिखे होंगे ना, जब कार्बन की चैन छूटे तो कार्बन के नंबर प्लस वाई एल। फिर एक बार ऊपर, इसमें देखो ये वाला, इसमें क्या किनारे से नंबरिंग देना है, तो चाहे इधर से करो या इधर से। तो कितने कार्बन तुमने गिने, चार, तो छूटा है नहीं, तो गिने हुए कार्बन का नाम ब्यूट। और ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, एल, तो हो गया ब्यूटेन। हो गए दो यहाँ तक। अब यहाँ पे रूल लिख लो कि यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, दो लिख गए, तीसरे में नोट डाल के एक रूल लिख लो, यदि नंबरिंग करते समय, यदि नंबरिंग करते समय नंबरिंग करते समय दोनों किनारों से, दोनों किनारों से अलग अलग प्रीफिक्स, अलग अलग प्रीफिक्स, अलग अलग प्रीफिक्स समान स्थान पर हों, समान स्थान पर हों, समान स्थान पर हो, तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे, तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे, तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे
जिधर से छूटने वाले प्रीफिक्स का, जिधर से छूटने वाले प्रीफिक्स का अल्फाबेट पहले मिले, अल्फाबेट पहले मिले, छूटने वाले प्रीफिक्स का अल्फाबेट पहले मिले, अल्फाबेट पहले मिले, अल्फाबेट पहले मिले। अब देखो भाई, रूल ये कहता है कि नंबरिंग उस किनारे से करिए जहां से प्रीफिक्स जल्दी मिले। तो अगर तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 पे छूट रहा है, और अगर इधर से भी नंबरिंग कर रहे हो तो कहाँ छूट रहा है, पर दोनों कैसे हैं, अलग अलग। तो रूल ये कहता है कि जब एक से ज्यादा नंबरिंग दी जाए और छूटने वाले समान जगह पर आ जाए, पहला तो रूल ये है कि जल्दी मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पर उधर से भी 3 पे मिल रहा है और तो फिर नंबरिंग उस किनारे से करें जिसका अल्फाबेट पहले पड़ेगा। जिसका क्या पहले पड़ेगा बताइए। ये मेथिल है भाई, 1 कार्बन है, और ये कितने कार्बन है, तो एथिल है, तो पहले यम आता है कि ई, पहले ई आता है कि नंबरिंग इस किनारे से हो। ये है लिखा है कि नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जिसके छूटने वाले प्रीफिक्स का अल्फाबेट पहले मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें अंकम कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 नाम भी अल्फाबेट रूल से लिखेंगे। तो पहले क्या लिखोगे, 3 पर छूटा है, कौन छूटा है, एथिल, सही है। फिर एक और प्रीफिक्स छूटा है, कहां पर छूटा है, और कौन छूटा है, तो ये तो हो गया प्रीफिक्स। ये आपका हो गया पी, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स हो गया। अब क्या लिखना है, गिने हुए कार्बन का नाम, कितने कार्बन तुमने गिने, 6 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, हेक्स। और सब के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, सही है। अब देखो ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसमें पीसीसी कौन सी बनाओगे बताओ। सबसे पहले पीसीसी बनाना है, और पीसीसी का रूल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डाउन होने चाहिए, लेकिन एल्केन में तो डाउन होंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, वो भी नहीं होंगे। तो आपका रूल कौन सा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होनी चाहिए। एल्केन में रूल लगेगा केवल ज्यादा से ज्यादा कार्बन। बताओ उसमें कैसे पीसीसी बनाए, हाँ इसमें पीसीसी कौन सी बनाओ, ये बनेगी पीसीसी, ध्यान से देखना। गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये सब बाकी में सब 7 और सब में आप कहीं पे गिन लो। रूल ये मैक्सिमम मिल रहे हैं 8। तो जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन की पीसीसी बनाना है, फिर नंबरिंग करना है, क्या करना है, और नंबरिंग उस किनारे से करना है जहां से प्रीफिक्स नजदीक पड़े। तो अगर तुम यहाँ से चल रहे हो नंबर किनारे से होगी तो 2 ही तो किनारे हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ से छूटने वाला कहाँ मिल रहा है, 4 पर, और यहाँ से छूटने वाला कितने मिल रहा है, 2 पर। ये एक इसको दोगे और 2, तो जल्दी, पहले रूल है जल्दी का, अल्फाबेट नहीं लगेगा। अल्फाबेट तब लगेगा जब 2 चीजें समान जगह पर आ जाए, जब कब आ जाए तो फिर अल्फाबेट में जुटे। पहले रूल यही कि जल्दी मिल जाए। तो नंबरिंग यहाँ से होगी। अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 अब पहले नाम किसका लिखते हो, जो छूट गया है। तो अब यहाँ बहुत सी चीजें छूटी तो सबका अलग अलग लिखते हैं, तो अल्फाबेट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नाम इसका क्या होगा बेटा, एथिल। ये कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और छूटा है तो क्या लगा दोगे, सही है तक। इधर आओ, ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, और छूटा है तो क्या लगा दोगे, सही है तक। इसमें आओ, ये कितने कार्बन छूटे, 1 2 3, लेकिन याद रखना बेटा, अगर 3 कार्बन छूट जाए, कितने कार्बन बेटा, और बीच से कुछ जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, तो वहां पर आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आइसो। 3 कार्बन छूटे और बीच में अगर कुछ जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, तो आइसो, तो इसका नाम होगा आइसो। और 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, और साथ में क्या लगेगा, हो गया यहाँ तक। अब ये तो सब हो गए जो छूटे, ये सब कौन होगा, सिर्फ 3 पे ही हाँ हाँ हाँ, फिर आइसो के रूल अलग होते हैं, बाद में पढ़ाए जाएंगे, अभी 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुमको, ठीक है यहाँ तक। अब कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर में। सबसे पहले किसका नाम लिखें, जो छूट गया है। तो बताइए, ये पी है, ये ई है, ये एम है, ये पी है, कौन आएगा पहले, पहले आएगा ई, कहाँ पर, तो लिखोगे 5
एथिल। सही आता है बेटा। फिर ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा कि एम आएगा? आई आएगा। तो ये कहाँ पर छूटा है? तीन पर। अब जिसमें आइसो शब्द आता है, क्या शब्द आता है बेटा? आइसो। उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, आइसो। अगर हम पेपर में ऐसे ही लिखते काट देंगे। नहीं, वो नहीं काटे, इतना नॉलेज नहीं होता। समझ गए? जो मैंने बता दिया तुमको कि इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, उनका इतना नॉलेज कहाँ है यार। सही है। आगे आओ, आप बताओ कौन कौन बचे? पी और एम, कौन आएगा पहले? एम कहाँ पर है? तो लिखोगे टू मेथिल। सही आता है। अब कौन आएगा? कहाँ पर? अब देखो, ये आपका पूरा जो लिखा है तुमने, ये क्या है? ये तो पी है, ये पूरा क्या है? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के बाद किसका नाम लिखते हैं? कार्बन। कितने कार्बन तुमने गिने? 8 कार्बन का क्या नाम होता है? और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो पूरा नाम हो गया आपके पास 3 एथिल, 5 एथिल, 3 आइसोप्रोपिल, 2 मेथिल, 4 प्रोपिल ऑक्टेन। सही है। हाँ, बना लो इसको सही से। मैं बड़े बड़े इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे तुमसे अपने आप हो जाएंगे, इतने बड़े वहां नहीं पूछे जाएंगे। 5 से 6 कार्बन तक के। प्लास्टिक नहीं बचा वो। नहीं, हमारी भाषा में इसको कहते हैं 3,3 डाई एथिल ब्यूटेट। इस तरह संरचना दे रहेगी पेपर में। वहां इस तरह कार्बन वाली देता है, मतलब इनमें कार्बन बना देगा। वो वाले लोग बनाते नहीं, क्योंकि ये हम लोगों को आसान लगता है वही। सर आपने एक नहीं बनाया। अभी और बना लेंगे। और तो ऊपर चलो इधर आ जाएगा बात। हाँ, अब देखो इनको ध्यान से। पहला है जैसे ये। अब इसमें हमको नंबरिंग करना है। 4 किनारे दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी करो। ज्यादा से ज्यादा तुमको 5 कार्बन मिलेंगे, आप कहीं से भी देख लीजिए। सही है। आप यहाँ से भी जाते तो भी 5 मिलते, कहीं से भी चले जाए 5 ही मिलेंगे। सही है। अब जो छूटा है वो कहाँ पर छूटा है? 3 पर। कहाँ पे छूटा है? 3 पर। और 2 लोग छूटे हैं, तो 3 कॉमन। कैसे? 2 छूटे ना, एक इधर छूटा, एक उधर। तो कहाँ पर छूटे? 3 और 3 पर। और दोनों एक जैसे हैं, तो कौन सा शब्द लगा दोगे? डाई। डाई मतलब 2, और एक का नाम लिख दिया जाता है। जब एक जैसे के हों तो नंबर एक साथ लिख के डाई लगा दो, और आगे उनका नाम। जैसे 3 एक जैसे होते तो ट्राई, फिर उनका। अभी कौन छूटे हैं? कितने कार्बन है? 2 कार्बन का मतलब ये कौन छूटा है? सही है। तो ये प्रीफिक्स खत्म, दोनों आ गए। 3 पर छूटा है एक एथिल, और 3 पर छूटा है। सर ये तो बस लिख देंगे तो उसका गलत हो जाएगा, वाईएल लगाना पड़ेगा। वाईएल बता रहा है कि छूट गया है। सही आता है। तो ये हो गया छूटा वाला। अब कितने कार्बन तुमने गिने? 5 कार्बन का क्या नाम देते? पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है। तो तुम्हारा जो स्वास्तिक आज तक था, वो आज के बाद क्या है? 3,3 डाई एथिल पेंटेन। सही है। तो बना के पूछ लेना, कहते ना बताओ वो विश्वास के बेवकूफ होगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्वास्थ्य। अरे ये कुछ ना मिले तुम्हें। अब इधर देखो, अब इसकी नंबरिंग करना है। पहला क्या है? पीसीसी। गिनो कार्बन अपने दिमाग से। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, मतलब इधर से भी 6। उधर से। जब कार्बन समान मिले तो कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए? तो अगर तुम यूं कर जा रहे हो तो कितने प्रीफिक्स मिल रहे हैं? 2। एक ऊपर निकल जाएगा और एक। लेकिन ध्यान से देखो, अगर तुमने ऐसी पीसीसी बना ली, कितने प्रीफिक्स मिले? 3। भाई एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। तो रूल तो यही कहता है ना भाई, पीसीसी कौन सी होती है? ज्यादा से ज्यादा डॉन, ज्यादा से ज्यादा। सही है। और ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा ब्रांच।
ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ कार्बन तो इतने ही मिल रहे हैं, लेकिन ब्रांच सिर्फ कितने मिल रहे हैं? लंबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सही, तो डबल ट्रिपल है नहीं, डॉन कोई लगा नहीं, तो अब सीधे कार्बन, तो सीधे चल रहे हो तो भी कार्बन उतने, और ऐसे आ रहे हो तो भी। लेकिन फायदा, तुम ऐसे जा रहे हो तो कितने लोग छूट रहे हैं, और टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो तो कितने छूट रहे हैं? तो पीसीसी कौन सी होती है? ज्यादा से ज्यादा कार्बन होते हुए ज्यादा से ज्यादा साइड चेन भी, ये बनेगी पीसीसी। अब इसमें तमाम लोग ये वाली बनाते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं किसी को देखे। कौन सी बना देंगे? दो वाली बना देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें साइड चेन क्या है? कम। भाई पीसीसी का रूल क्या कहता है? कार्बन तो ज्यादा होने ही चाहिए, साथ में क्या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर तुमने वैसी बनाई तो तुम्हारे पास कितनी साइड चेनें रहेंगी, और जिसने इसको बनाई उसके पास कितनी रहेगी? तो रूल किसका लगेगा? 3 वाले का। अब किसका नाम पहले लिखते हैं? जो छूट गया, अब सबके नाम अलग से लिख लो। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये भी क्या है? अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग किनारों से होती है। कितने किनारे दिख रहे हैं? 2 किनारे हैं, और किस किनारे से? जहां से प्रीफिक्स नजदीक पड़े। तो अगर यहाँ से करोगे तो कौन से नंबर में मिलेगा? पहले नंबर 2 नंबर पे। दूसरे नंबर कहाँ पर? और यहाँ से जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? चौथे नंबर। चौथे। तो किधर से करोगे नंबरिंग? नीचे से नीचे से ना, जहां जल्दी मिले तो नंबरिंग दे लो। देखिए, अब किसका नाम लिखना है? जो छूट गए हैं। अगर बहुत लोग छूटे तो कौन सा रूल लगाओगे? अल्फाबेट। तो पहले क्या लिखो? 3 एथिल, इसको बताओ। सही है। अब आगे देखना बेटा, 2,3 डाई मेथिल, ये सही लिखा है क्या मैंने? 2 3 2 और 2 लोग एक जैसे हैं तो डाई। सही आता है कि नहीं? सही। सही। अब सब कुछ छूटे वाले खत्म। इतना तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है? पी है। अब किसका नाम लिखना है? कार्बन का। कितने कार्बन गिने? 6 कार्बन का क्या नाम होता है? और सिंगल बॉन्ड का क्या नाम लिखोगे? तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? 3 एथिल 2,3 डाई मेथिल हो जाएगा, ऑक्टेन, वो हेक्सेन। पूरा डबल बॉन्ड वाले का भी बता। हाँ, तो पहले ये एल्केन अभी चल रहा है ना, साथ पकाओ, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, सब अलग अलग कराऊंगा, फिर मिक्स करवाऊंगा, तभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं। हो गया यहाँ तक? अब बताओ इसमें कौन सी पीसीसी बनाओगे? सर इसमें ऐसे सीधी सी यूं? नो सर, आपने सही सोचा नहीं, इसको जरा सा सोच के देखो। ऐसे ऐसे ही बनेगी। 1 2 सही है, 3 4 5 6 7, और जब तुम चल रहे हो तो तुम्हें 6 मिल रहे हैं। साइड चेन दो। हाँ, अब पहली तो शर्त है बेटा कि क्या ज्यादा होनी चाहिए? सर जब कार्बन सब इस कोने से सर हम उसको इधर से, वो तो बात एक ही है ना, वो तो एक ही। भाई इसको ले लोगे तो ये छूटेगा, और इसको ले लोगे वो तो एक ही बात है। सर नहीं, पर ये वाले से नहीं सर, जो नीचे वाला प्रीफिक्स है ये सर, इधर से नीचे वाले से, यहाँ से, यहाँ से हाँ। सर उस कोने में जाएंगे तो सर 7 वोट तो रहेंगे। 7 हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग छूट रहे हैं? 1 2 3, Yes, sir। और अभी कितने छूट रहे हैं? 1 2 3 चार। 4 ज्यादा से ज्यादा कार्बन होते हुए ज्यादा से ज्यादा साइड चेन भी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें तुम्हारे पास साइड चेन कितनी निकल रही है? 3, और कार्बन है 7, और इसमें कार्बन 7 और साइड चेन कितनी? तो कौन सा सही होगा? चार। हाँ, अब नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से देना है? जहां से छूटने वाला जल्दी पड़े। तो अगर तुमने यहाँ से दिया तो कहाँ पे छूटेगा? दूसरे नंबर। और यहाँ से दिया, दोनों समान है, रूल फेल हो गया। आगे देखो,
ये कहाँ पर है? 3 नंबर पे। अगर नीचे से चलोगे तो कहाँ पर है? तीन। और इधर से अगर आओगे तो 1 2, तीन तो अब इधर 3 नंबर पे मेथिल छूट रहा है। कौन छूट रहा है? और इधर 3 नंबर पे कौन छूट रहा है? एक तो फिर कौन सा रूल लग जाएगा? अल्फाबेट। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? भाई पहला वाला बराबर है, मारे गए, पहले योद्धा का हो गए, अब दूसरे योद्धा ये लड़े आपस में, तो ये एथिल है और ये कहाँ है? ये भी 3 नंबर पे है नीचे से जाने पर, और वो ऊपर से आने पर कितने पे है? तो जब समान है तो कौन सा रूल लगता है? अल्फाबेट। तो उस रूल में कौन जीत जाएगा? तो इसका जैसे ही आपका रूल एक जगह कैंसिल हो जाए तो उसको और आगे बढ़ा देना है। और जैसे यहाँ पर भी एथिल होता है और यहाँ पर भी क्या होता है, तो फिर और आगे चले जाते, कहीं जहां पर अंतर आएगा फिर वहां से देंगे हम। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एथिल हो यहाँ पे भी, चाहे यहाँ से दे दो चाहे यहाँ से, ऐसा नहीं लगाना, फिर आगे उस रूल को देखना है। सही आता है? तो नंबरिंग कहाँ से दूंगा? नीचे से 1 2 3 4 5 6। सात। अब छूटे वाले को पहले नाम लिखो बेटा। ये मेथिल है, ये भी क्या है, तीन। ये भी क्या है बेटा? सही आता है? और ये क्या है बेटा? अब तो नहीं, कुछ छूटा? कौन से रूल से नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स का, अल्फाबेट रूल से। कहां पर छूटा है? तीन नंबर। तो 3 सर ये पहले नंबर में से छूटा है, कहां पर? एक बार दूसरे नंबर में। हाँ, अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखेंगे ना। पहले ई आता है कि यम? ई, वो अल्फाबेट रूल लगे, वो तो हमने नंबर दे दिया कि जिधर से जल्दी मिले। सही आता है? अब ध्यान देखना, मैं कुछ लिख रहा हूँ। 2,5,6 ट्राई मेथिल। क्या ये सही है? भाई मेथिल छूटा है, कहाँ कहाँ छूटा है? और कितने लोग छूटेंगे? तो 3 मतलब ट्राई। सही है? ये इतना पूरा तुम्हारा बेटा क्या है? पी है। पी के बाद किसका नाम लिखते हैं? गिने हुए कार्बन। भाई अब तो कुछ छूटा है नहीं, तो कितने कार्बन तुमने गिने? 7 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? हेप। क्या नाम होता है? और सिंगल बॉन्ड का बेटा क्या नाम होता है? तो पूरा नाम क्या हो गया? 3 एथिल 2,5,6 ट्राई मेथिल हेप्टेन होगा। तो दो दो काम 5 6 इसमें भाई 2 पे छूटा, मेथिल 5 पे छूटा और 6 पर छूटा, तो लिख दिया। कहाँ कहाँ छूटा, कितने लोग छूटे और कौन छूटा। समझ आ रहा है? लिख लो। इसको भी देख लो जरा, देखो। अब इसमें देखो, यहां से नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4। कहाँ पे छूटा है? दूसरे नंबर 3 नंबर। कहाँ पे छूटा? 3 पे छूटा ना। अब कौन छूटा? मेथिल। भाई एक ही आदमी तो रह गया, तो क्या लिखोगे? 3 मेथिल। कितने कार्बन गिने हैं तुमने? 5। 5 का क्या नाम होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है? हाँ, अब इसमें देख लो, इसमें तो 2 ही किनारे हैं, चाहे यहाँ से चलो चाहे, कुछ छूटेगा तो है नहीं। तो यहाँ से देख लो 1 2 3 4। पी तो इसमें है नहीं। गिने हुए कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास? 5। और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? नाम क्या हो जाएगा? नोट करो और नोट करो जल्दी। वाला कराना है, कर लोगे अपने सीएन वाला? कराओ। कर लिया। अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ। एक ये था, है ना? आउटलाइन था सब आठ एक ही बात था। अब एल्केन में परफेक्ट हो गया हो ना, तो अगली क्लास में क्या चालू करूंगा? एल्कीन कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम क्या करेंगे। देखो ये सिंपल सा है। 1 2 3 लिख दो कि नंबरिंग दो? डायरेक्ट लिख दो। क्या नाम होगा बेटा? ये इसमें भी क्या होगा? पेंटेन की हेक्सेन। सही है? आ जाओ सर। पीसीसी 1 2 1 2 3 4 देखना ध्यान से। 2,2 डाई मेथिल। सही लिखा है क्या मैंने? ये वाली लाइन देखो, 2,2 डाई। सही है? सेम है ना? तो 2 पर ही तो छूटे हैं, तो 2, डाई मेथिल। अब कितने कार्बन की नहीं? 6 कार्बन में क्या नाम होता है? हेक्सेन। इसमें आओ, किधर से करेंगे बेटा? ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसको ये वाली नंबरिंग दे लूं? फायदा क्या है कि 3 प्रीफिक्स मिल रहे हैं, और अगर तुमने ऐसे चले गए तो कार्बन तो बराबर है, लेकिन प्रीफिक्स कितने मिलेंगे?
तो दो, ये वाली सही है। नंबरिंग वहां से करें जहां से जल्दी छूटे, तो 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर सेम है। आगे चलिए 1 2 3 पे मिल रहा है, और इधर से आओगे तो 1 2 3, 4 तो किधर से नंबरिंग की जाती है? जिधर जल्दी मिले तो किधर से करूंगा? नीचे से। नीचे से। 1 2 3 4 5, नाम देखना ध्यान से, 3 एथिल, सही कहे ना? ये थे। सही इसके बाद में लिख रहा हूं 2,5 डाइमेथिल। सेम है ना सर, इसलिए हाँ ये सही है। सही आता है। कितने कार्बन गिने हैं हमने? अच्छा है। हेक्सेन, सही है। अगले में आइए, 1 2 3, क्या इसका डायरेक्ट नाम ब्यूटेन लिख दूं? सही आता है। इसमें आइए बेटा, 1 2 3 4, तो 3 मेथिल, हाँ इसको बताइए। मेथिल हाँ सही है कि नहीं ये बच्चे? सही। हाँ इसमें देखो अपना बेटा ध्यान, 1 2 3 4, तो जहां जहां मुड़ा वो सब कार्बन है, तो 1 2 3, तो देखना ध्यान से 2,3 डाई मेथिल, ये लाइन बताओ नाइस पर सही है। ब्यूट, सही है। लास्ट वाला देखना, 1 2 3 4, सही है। तो ये इधर भी निकला हुआ है, तो ध्यान से देखना 2,3 डाई मेथिल, सही है लाइन। ब्यूट, इनमें से कोई पूछना है? मिला।